हेलो एवरीवन, एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निक्कू रशीद। आज की क्लास में हम लोग टाइगर सेट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और समझ समझ के पढ़ने वाले हैं। और ये सेट इतना इम्पोर्टेंट है कि टाइगर का 5 सेट आपको दिया जाएगा। यदि ये पाँचों सेट आप रेडी कर लेते हैं ना, तो आपका जो बुक से 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसका 100 to 100% आपका बन जाएगा। और यदि ये पांचों सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अंत में बता दूंगा। और चलिए देरी ना करते हुए आज का टाइगर सेट 2 का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे है और ये ऑब्जेक्टिव है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। अब देखिए इसका मतलब समझेंगे क्या होता है। द गुजराती में इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष। कहता है गुजराती समकक्ष में सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता मीन्स मतलब होता है मतलब कहता है गुजराती समकक्ष में सभ्यता का क्या मतलब होता है। तो गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, जिसका मतलब होता है अच्छा चरित्र। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स का मतलब होता है गुड कंडक्ट। मतलब गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप मिला सकते हैं आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द स्कॉलर जिप्सी इज रिटेन बाय। अब देखिए स्कॉलर जिप्सी बुक का नाम है, इज मतलब है, रिटेन बाय मतलब लिखा गया है, बाय मतलब के द्वारा। ये किसके द्वारा स्कॉलर जिप्सी लिखा गया है? ये स्कॉलर जिप्सी जो है ना, ये जो लिखा गया था मेरे भाई, इसके लेखक का नाम है आपका हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। इसके लेखक का नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड। इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मैथ्यू अर्नोल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं। कहता है टी.एस. एलियट फेमस फॉर वर्स ड्रामा इज अ। अब कहता है टी.एस. एलियट जो है वो फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध है। वर्स मतलब होता है कविता, ड्रामा मतलब होता है नाटक, इज मतलब किस सेंचुरी के ये टी.एस. एलियट फेमस कवि है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के जो है लेखक कौन? टी.एस. एलियट। ये फेमस थे किन चीज़ों के लिए? वर्स को लेकर के और ड्रामा को लेकर के, वर्स और ड्रामा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है ना, फेमस मतलब प्रसिद्ध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है, आप देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहता है बर्निंग घाट। अब बर्निंग घाट क्या होता है? जहाँ जो है ना शव को जलाया जाता है ना, मुर्दे सबको जलाया जाता है, शव को जलाया जाता है। बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फेरेशंस। इसको पढ़ते हैं फॉस्फेरेशंस इज फ्रॉम। मतलब ये कहता है बर्निंग घाट फॉस्फेरेशंस इज फ्रॉम। ये कहाँ से लाइन ये वाला लिया गया? ये जो है ना फायर हिम से ये लाइन लिया गया। बर्निंग घाट की जब भी बात हो तो इरप्टेड मतलब होता है भड़कना, बर्निंग घाट भड़क रहा था। और फॉस्फेरस मतलब होता है स्फुरदीप्ति। इसका मतलब हो जाएगा भड़कना मतलब ये नहीं कि मतलब और तेजी से जलना। और फॉस्फेरेशंस मतलब होता है स्फुरदीप्ति, मतलब स्फुरदीप्ति के साथ ये जल रहा था। तो ये किस चैप्टर से ये लाइन लिया गया है? तो बर्निंग घाट से आप पकड़ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। बर्निंग घाट रहे, इरप्टेड रहे, तो ये फायर हिम की बात कर रहा है, फायर हिम चैप्टर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक मिनट थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं भाई। कहता विस्परिंग नेबर्स मीन्स मतलब होता है मतलब विस्परिंग नेबर्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है द एंजल ऑफ डेथ। इसका मतलब होता है मौत का फरिश्ता।
द एंजल ऑफ डेथ, मौत का फरिश्ता, देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल। विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है द एंजल ऑफ डेथ, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, कहता है लोम्बो वॉन्ट्स टू मैरी। लोम्बो वॉन्ट्स मतलब चाहते हैं, मैरी मतलब शादी करना, मैरी मतलब शादी करना। तो किससे शादी करना या चाहते हैं? तो ये नतालिया से शादी करना चाहते हैं। लोम्बो जो है नतालिया से शादी करना चाहते हैं, और नतालिया जो है ये चुबको की लड़की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देख सकते हैं ऑप्शन सी, लोम्बो नतालिया से शादी करना चाहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, कहता है सेवीज फादर वर्क्स एट, मतलब सेवी का ये एपिस्ट्रॉफी एस लगा होता है ना, इसका मतलब होता है का, फादर मतलब पिताजी, वर्क्स मतलब काम करते हैं, वर्क्स मतलब काम करते हैं, एट मतलब पर, कहाँ पे काम करते हैं? कारपेंटर्स शॉप पे, कारपेंटर्स मतलब होता है बढ़ई का काम, लकड़ी वगैरह वगैरह का काम होता है ना, उसी को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारपेंटर शॉप पे सेबी के पिताजी काम करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कहता है नॉर्मन कॉन्क्विस्ट टूक पैलेस इन, कहता है नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जो था, टूक मतलब लिया, पैलेस मतलब स्थान, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ने स्थान लिया था, इन मतलब कब लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1066 में। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ने जब इंग्लैंड पे हमला किया था 1066 में उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया। और नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जो है यहाँ कहाँ के लोगों को कहा जाता है? फ्रांस के लोगों को, ये फ्रांस के लोगों को कहा जाता है। इन्होंने 1066 में हमला करके वहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लिया, और 1066 से लेकर के 1150 तक इंग्लिश के क्षेत्र में, मतलब लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। इसी को कहा गया स्टेट ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना, इसी को स्टेट ऑफ फ्लक्स कहा गया। और फिर उसके बाद जो है 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक को मिडिल इंग्लिश का पीरियड माना गया। 1150 से लेकर के 1500 तक को मिडिल इंग्लिश का पीरियड माना गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, और नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ने टुक मतलब लिया, पैलेस मतलब स्थान, कब स्थान लिया? 1066 में। और इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है वॉल्टर डी ला मेयर रिसीव मतलब होता है प्राप्त किया ऑर्डर ऑफ मेरिट इसको मिला था, ठीक है। इन्होंने कब इनको मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट? तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में जो है ना वॉल्टर डी ला मेयर को मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉल्टर डी ला मेयर को 1953 में मिला था। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कहता अब A passage to India is written by, मतलब A passage to India is written by, ये किसके द्वारा लिखा गया है? A passage to India जो है ये लिखा गया है भाई, इसका आंसर आपका हो जाएगा E.M. फॉरेस्टर के द्वारा। A passage to India जो है E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं, थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं। कहता है इंग्लिश बिलोंग्स टू, इंग्लिश कहाँ से बिलोंग्स करता है, मतलब कहाँ से इंग्लिश का संबंध है? तो इंग्लिश का संबंध जो है ना इंडो यूरोपियन फैमिली से है, इंडो यूरोपियन फैमिली। इसका मतलब होता है इंडो यूरोपियन फैमिली का भारतीय यूरोपीय परिवार, इसका मतलब होता है मतलब इतना याद रखिएगा, इंग्लिश कहाँ से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लिश कहाँ से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन फैमिली से। अब क्वेश्चन नंबर 12, देखिए मैं आराम से आपको बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें। यदि क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझिएगा ना तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और जो है ना मेरी जान, यदि आपको समझ में ना आए ना तो आप हमें जो है ना कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर से कमेंट के माध्यम से बता दूंगा इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है द पाम्स आर, ये पाम्स जो है क्या कर रहा है? रोलिंग ऑन कर रहा है। ये नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है क्वेश्चन कि पाम्स क्या कर रहा है? रोलिंग कर रहा है, मतलब घूम रहा है, मतलब रोलिंग ऑन मतलब होता है घूमना। तो पाम्स क्या कर रहा है? रोलिंग ऑन पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। अब
क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कहता है नानू काका कम्स टू दिल्ली, मतलब नानू काका कम्स मतलब आए हैं, मतलब आते हैं, टू दिल्ली, कम्स मतलब आते हैं टू दिल्ली। दिल्ली किस लिए आते हैं नानू काका? तो सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, मतलब मंत्रियों से मिलने के लिए। तो नानू काका दिल्ली आते हैं कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। और याद रखिएगा नानू काका जो आए थे ना, उन्होंने टिकट लिया था 3rd क्लास का, 3rd क्लास का उन्होंने टिकट लिया था, लेकिन वो जो सफ़र किए थे ना 2nd क्लास में सफ़र किए थे। और वो इतना चालाक था, इतना चालाक था मत पूछो मेरी जान, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कहता है बेंजी मैरिड टू हिज मैड नेम डैश बट हीज पेरेंट्स डिडंट लाइक बिकॉज। अब इसका मतलब समझिएगा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है मेरी जान, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का मतलब होता है बेंजी मैरिड, बेंजी ने शादी किया, मैरिड मतलब शादी किया, ही इज मैड अपनी नौकरानी से, अपनी नौकरानी, मैड मतलब होता है नौकरानी, मैड मतलब पागल मत समझ लेना, नौकरानी से। नेम, नेम मतलब नाम था, उनका नाम क्या था भाई? तो उसका नाम क्या था? डैश था। तो उसका नाम जो था ना फ्लोरेंस था, क्या था? फ्लोरेंस, FLORE, ओ एक मिनट पेन नहीं चल रहा बे, RENC, फ्लोरेंस, ठीक है। उसका नाम फ्लोरेंस था, बट हीज पेरेंट्स, उनके पिताजी, उनके पिता माता पिता, बट मतलब होता है लेकिन, हीज मतलब उनके, पेरेंट्स मतलब माता पिता, उनके माता पिता डिडंट लाइक पसंद नहीं करते थे, बिकॉज, बिकॉज मतलब हो जाएगा क्योंकि, क्योंकि वे जो था अगली थी। अगली के अगली होता है बदसूरत को बोला जाता है, मतलब जिनका थोड़ा सा सूरत खराब हो ना। अब देखिए सभी को गॉड बनाता है, उसको क्रिएट करता है, तो सभी अपनी अपनी जगह पे सभी सही होते हैं, लेकिन उनकी कभी कभी इंसान जो है ना किन्हीं किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है। तो वो अगली थी इसलिए उसके मतलब पेरेंट्स लाइक नहीं करते थे। तो फ्लोरेंस था उनका नाम और शी वॉज अगली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनका नाम था फ्लोरेंस और वो अगली थी इसलिए उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है। देखिए टाइम तो ले रहा हूँ लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कहता प्रेस इज नॉट फ्री, प्रेस इज नॉट फ्री, प्रेस है नहीं मतलब फ्री मतलब होता है आज़ाद, प्रेस आज़ाद नहीं है। कहाँ आज़ाद नहीं है? एवरीवेयर, इसका आंसर हो जाएगा एवरीवेयर, हर जगह आज़ाद नहीं है, प्रेस हर जगह आज़ाद नहीं है। अब जैसे युद्ध हो रहा है भाई, युद्ध के समय में प्रेस को अगर प्रेस वाला मतलब न्यूज़ बनाएगा तो वहाँ पे बताएगा कि हमारे सैनिक जो है ना इधर हैं इधर हैं इधर हैं, तो बताओ दूसरा हमला नहीं कर देगा? हाँ कर देगा। तो इसलिए प्रेस हर जगह फ्री नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। कहता है डैश इज स्वेटरिंग विथ द हेड ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा मेरी जान, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। स्वेटरिंग मतलब होता है तपती है, इस मतलब है स्वेटरिंग मतलब तपना, तपती है, विथ मतलब के साथ, किसके साथ तपती है? अब यहाँ पे समझेंगे। हीट, हीट ऑफ इनजस्टिस, हीट ऑफ इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय की गर्मी, अन्याय की गर्मी, अन्याय की गर्मी। एंड और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न, उत्पीड़न मतलब कहता है डैश जो है तपता है, मतलब तपता है, जलन होता है किन चीज़ों के साथ भाई? अन्याय की गर्मी के साथ तपता है और उत्पीड़न के साथ, मतलब उनका आलोचना सब किया जाता है। तो किस भाई किसका किया जाता है आलोचना? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई मिसिसिपी, इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। मतलब मिसिसिपी है ना, उसको ना ही अन्याय की गर्मी के साथ वो तप रहा है, उसके साथ कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये अमेरिका की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिसिसिपी। क्वेश्चन 16 का ए। अब देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इम्मा प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटेन बाय। कहता है इम्मा प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटेन बाय, इसको किसने लिखा है? तो इसके लेखक का नाम है जॉन ऑस्टन, इसके लेखक का नाम हो जाएगा जॉन ऑस्टन, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन, अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ निग्रोज हैव सम आउट ऑफ ग्रेट। अब इसका मतलब समझिएगा इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं कि सम ऑफ निग्रोज, कुछ जो निग्रोज हैं, सम ऑफ निग्रोज, कुछ जो निग्रोज हैं, कुछ निग्रोज मतलब जो गरीब गुरबा सब लोग होते हैं, गरीब सब मतलब अमेरिका की बात कर रहा है वहाँ पे, कहता हैव कम आउट ऑफ ग्रेट। हैव कम ऑफ ग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा कि महान से बाहर है, महान से बाहर है। आउट मतलब होता है बाहर, ग्रेट मतलब महान, महान से बाहर है। किन चीज़ों को लेकर के बाहर है वो, तो वो जो बाहर है ना, ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशन को लेकर के वो बाहर है, ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशन को लेकर के, राहें और मुसीबतों को लेकर के। ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशन को मतलब हो जाएगा राहें और मुसीबत को लेकर के ये बाहर है। आउट मतलब होता है बाहर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, कहता है मिडल इंग्लिश पीरियड लाइज बिटवीन। यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट, मिडल इंग्लिश पीरियड बिटवीन। मिडल इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक है, अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था कि मिडल इंग्लिश का पीरियड जो है 1150 से लेकर के 1500 तक है। और आपका जो है ना ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो है, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 से लेकर के 1066 तक है। मिडल का याद रखिएगा, मिडल का हो जाएगा आपका 1150 से 1066, 1150 से 1500 तक। ठीक, उसके बाद आपका मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड हो जाएगा मेरी जान, वो हो जाएगा 1500 से अब तक मतलब नौ टिल इसको बोलते हैं, नौ NOW, नौ टिल। ठीक है ना, 1500 से अब तक, ये डेट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई आंसर बी कि मिडिल इंग्लिश का पीरियड 1150 से 1500 तक। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है देयर इज अ हाउस फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव लव फ्रॉम। कहता है ये मतलब देयर इज अ हाउस, ये जो घर है, फार जहाँ से मैं दूर हूँ, आई रिसीव मैं प्राप्त किया था लव मतलब प्यार, मतलब मोहब्बत को प्राप्त किया था। जब भी ये हाउस की बात आए और रिसीव लव की बात आए तो याद रखिएगा ये बात कहाँ से किया गया है, माई ग्रैंड मदर हाउस से बात, मतलब ये माई ग्रैंड मदर हाउस के चैप्टर का बात हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कहता है अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश। मेजर मतलब होता है बड़ा, मतलब लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषाई मतलब भाषा वाला जो होता है, चेंज मतलब बदलाव, मतलब बड़ा भाषाई बदलाव जो हुआ था इंग्लिश में वो कब हुआ था, क्या हुआ था, मतलब वो क्या हुआ था, तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था। और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब हुआ था, मिडिल इंग्लिश के दौर में। ये जो शिफ्ट हुआ था मिडिल इंग्लिश के दौर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बड़ा चेंज जो हुआ था भाषाई के क्षेत्र में वो क्या हुआ था, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, कहता द स्पीकर इन द पोएम, कौन सा पोएम, स्नेक में। कहता है थ्रू मतलब होता है फेंका डैश एट द स्नेक, एट मतलब होता है पर, स्नेक मतलब सांप, मतलब सांप पे जो है कवि ने क्या फेंका था भाई, एक लॉग या स्टिक, एक छड़ी फेंका था। और ये किस दिनों में, गर्मी वाले दिनों में। और कवि क्या पहन के गए थे, पायजामा पहन करके गए थे। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है मेरी जान, कहता है द टेक्स्ट मतलब होता है मतलब शब्द जो होता है, शब्द उसको बोलते हैं, टेक्स्ट मतलब होता है शब्द, ऑफ विच पीरियड मतलब होता है समय अवधि या समय काल। आर डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन है। रीड मतलब पढ़ना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, मतलब किस पीरियड का जो है इंग्लिश पढ़ना और समझना बहुत ही हार्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि आप जब स्वीटेस्ट बाय डू नोट को पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा मेरी जान कि उसमें है ना पढ़ना बहुत ही मतलब मुश्किल था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कहता है द 18th सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी
इज नो एज, नो मतलब जाना जाता है, नो मतलब जाना जाता है। 18वीं शताब्दी को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अगस्टन एज के नाम से जाना जाता है, अगस्टन एज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 का हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है, 25 को देखिए क्या आता है। द रेडनेस ऑफ द फायर, मतलब रेडनेस ऑफ द फायर मतलब आग की लालिमा, अपेयर्स, अपेयर्स मतलब प्रकट करती है, प्रकट करती है। डैश द पोएट, पोएट को कैसा प्रकट करती है, क्या प्रकट करती है? तो क्रूल प्रकट करती है, निर्दयी। कि मतलब कभी जो है ना, ये फायर हेम की बात कर रहा है, कभी जब आग को देखते हैं ना उसको ऐसा लगता है कि ये जो है ना इसकी लालिमा आग के जैसी है, मतलब कि ये निर्दयी है, ये किसी को भी जला देता है। क्योंकि उसके 6 माह के बच्चे, क्योंकि कवि जो धर्म से थे, पारसी थे, और उन्होंने अपने 6 माह के बच्चे को आग के हवाले कर दिया था, ठीक है। और वो कसम लिए थे कि आज के बाद मैं आग की सुरक्षा करूँगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि कवि को आग जो है पेड़ प्रकट होते हैं, क्रूल प्रकट होते हैं, निर्दयी। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है ही इज ब्रो, ब्रो मतलब ये आँख के ऊपर जो होता है ना ब्रो, एब्रो, उसी को बोला जाता है। इज डीपली लाइन मतलब गहरे लाइन का है, डीपली मतलब गहरा, मतलब गहरे लाइन का है। विथ थॉट, थॉट मतलब जब वो सोचते हैं, जब वो सोचते हैं, मतलब जब कोई सोचता है ना तो उसका मतलब जो है ना कहता है कि मतलब उसका ब्रो जो है गहरे लाइन का हो जाता है। हीज हेड, उनका सर, हेड मतलब होता है सर, सर 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 ये वाला टीचर वाला सर नहीं, मतलब सर ये मेरे अपना जो सर होता है जिसपे हेयर होता है, ठीक है ना, उसका सर जो है इज हाईली डोमेड, हाईली डोमेड मतलब होता है ऐसे करके गुंबदाकार गोल जैसा, हाईली डोमेड। डैश इज द पोएट डिस्क्राइब, मतलब वो कौन है जो जिसका मतलब पोएट वर्णन किए हैं, वर्णन कवि ने वर्णन किया। तो ये बात जो हो रहा ना तो उसका गहरा मतलब ये सर गुंबदाकार की बात हो, और थोड़ा जब सोचता हो तो उसका ब्रो मतलब कैसा कैसा हो जाता है, डीपली लाइन का हो जाता है। तो ये बात हो रहा है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट की। तो मैकेविटी का जो है ना सर डोमेट था और ऐसा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 27 आपकी स्क्रीन पे, टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें। मैं टाइम ले रहा हूँ कि मैं फिनिश कर सकता था 25 से 30 मिनट में, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। कहता है वॉल्टर डीला मेयर वॉज बोर्न इन 1873। कहता है वॉल्टर डीला मेयर का जो जन्म है, बॉर्न मतलब होता है जन्म, जन्म जो हुआ 1873 में हुआ। एंड डाइड, और डाइड मतलब मृत्यु, मृत्यु कब हुआ था वॉल्टर डीला मेयर का भाई? तो वॉल्टर डीला मेयर का मृत्यु हो गया था आपका 1956 में, 1956 या 55, तो 1900 इसका हो जाएगा 55, आंसर हो जाएगा 55 या 56 यार, 56 होगा यार, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 56, सॉरी इसको डेट को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका आंसर 56 होगा। तो ऑप्शन इसका सही, ये गलत है, ये गलत है, या 1955 गलत है। तो आंसर इसका हो जाएगा, जन्म हुआ था 1873 में और मृत्यु 1956 में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है। कहता है जॉन डन बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मतलब कहाँ से थे? तो जॉन डन इंग्लैंड से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन आपका है अ सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट रिटेन बाय। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, अ सुटेबल बॉय गोल्डन गेट रिटेन बाय, इसको किसने लिखा था? तो इसके लेखक का नाम है विक्रम सेठ, इसके लेखक का नाम है विक्रम सेठ। एक और बुक है अ सुटेबल गर्ल, अ सुटेबल गर्ल, अगर ये बुक भी पूछे तो उसके ये विक्रम सेठ ने ही लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? कहता है अकॉर्डिंग टू पर्लस बक, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार, किसके अनुसार? पर्लस बक के अनुसार। द मेन क्वालिटी, मेन क्वालिटी मतलब मुख्य गुण, मुख्य गुण जो होता है ऑफ अ लीडर्स, मतलब लीडर्स का मुख्य गुण क्या होता है? तो मुख्य गुण होता है सेल्फिशनेस। क्या होता है? सेल्फिशनेस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है, आप 31 को देख सकते हैं। कहता है जॉन डन इज कॉल्ड, मतलब जॉन डन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉल्ड मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाइन, इसको कहा जाता है भाई पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब, पायनियर मतलब होता है मार्गदर्शक, मार्गदर्शक किसका? मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होता है? जो भावनाओं वाले कविता के बारे में लिखते हो, ठीक है ना, या मेटाफिजिकल पोएट भी इनको कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? कहता है एज वी वॉक वी मेक प्लेस दैट वी शेल ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम। अब देखिए एज वी वॉक
वी मेक प्लेस, जब हम लोग मतलब चलते हैं और बनाते हैं रास्ते को, ऑलवेज मार्च अहेड, ये लाइन जब भी रहे इस लाइन को रट लीजिएगा। तो ये लाइन जो लिया गया है ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है, कहता है जॉनसन वॉज, जॉनसन था, जॉनसन क्या था भाई, अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34 को देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि इसको आपको थोड़ा सा रटना होगा। कहता है द डैश ऑफ ही वीमेन रिसाइड वार्मिंग कैन नॉट हैड ओवर ह्यूमिंग द थ्रबिंग ऑफ आवर मशीन्स। ये मशीन्स को लेकर के याद रख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्राइंग। इसका आंसर हो जाएगा क्राइंग, ठीक है ना। इसको रट लीजिएगा थोड़ा सा भाई, ठीक है ना। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे है, कहता है द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, पहला जो डिक्शनरी था इंग्लिश का, द फर्स्ट मतलब होता है पहला, डिक्शनरी मतलब होता है शब्दकोश, ऑफ इंग्लिश का, उसका नेम्ड मतलब नाम था, क्या नाम था, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उस डिक्शनरी का क्या नाम था, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिटेन बाय, इसको किसने लिखा था, इसके लेखक का नाम था सैमुअल जॉनसन। इसके लेखक का नाम क्या था, सैमुअल जॉनसन। और ये पहला डिक्शनरी जो लिखा गया था 1755 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1755 में, डेट को याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। कहता है द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस में जो स्पीकर है इज प्राउड, प्राउड मतलब कहता है कि मतलब भरोसा करती है अपने आप में, महसूस गर्व करती है। प्राउड मतलब होता है गर्व करना, गर्व करना। वो गर्व करती है, किस पे गर्व करती है, ग्रैंड मदर हाउस मतलब अपनी दादी माँ के घर पे, मतलब दादी माँ के घर पे वो क्या करती है, स्पीकर गर्व करती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अब 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 37 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। कहता है दैट देयर सम कॉर्नर, कहता है ये जो सम कॉर्नर मतलब कुछ जो जमीन का टुकड़ा है, ऑफ फॉरिजिन फील्ड मतलब विदेशी जमीन का टुकड़ा, फॉरिजिन फील्ड मतलब होता है विदेशी, फील्ड मतलब ज़मीन, दैट इज़ फॉर एवर, वो हमेशा के लिए हो जाएगा, हमेशा के लिए वो इंग्लैंड का हो जाएगा। तो फॉरिजिन फील्ड हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ये बात द सोल्जर का है। कभी ने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा ना, मैं किसी भी धरती पे मरूं, अगर मेरे बूंद शरीर का एक खून का कतरा भी वहाँ गिरे, वो ज़मीन हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है द पोएट कंपेयर स्नेक, कवि ने स्नेक चैप्टर में सांप का तुलना किससे किया था। भाई सांप का तुलना ने कवि ने जो है ना एल्बेट्रस से किया था। एल्बेट्रस पक्षी का नाम है, ये समुद्री पक्षी है, इसी से तुलना किया गया था सांप का, एल्बेट्रस पक्षी से, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज, क्या है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये जो चैप्टर है ये क्या है भाई, ये एक ट्रेवलर्स है, या इसको जर्नी रिकॉर्ड भी बोलते हैं, या पॉलिटिकल एसे भी बोलते हैं। तीनों में से कोई सा भी आंसर है आप दे सकते हैं। ट्रेवलर्स है, जर्नी रिकॉर्ड है, पॉलिटिकल एसे है, इसमें से कोई सा आंसर रहे आप दे दीजिएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। आप देख सकते हैं सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है इफ़ अमेरिका बिकम, इफ़ मतलब होता है यदि, अमेरिका बिकम मतलब बनना चाहता है अ ग्रेट नेशन, अ ग्रेट नेशन मतलब एक महान राष्ट्र, एक नेशन मतलब होता है राष्ट्र, एक महान राष्ट्र, इट मस्टेंट ओवरलुक प्रॉब्लम्स, इसका प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या, इसका जो मुख्य समस्या है वो कौन है भाई, निग्रोज है। ये निग्रोज मतलब ये जो गरीब गुरबा जो दबे कुचले लोग हैं वहाँ के, वो इनकी समस्या है। किनकी समस्या, अमेरिका की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है 41, आप देख सकते हैं। कहता है द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, पहला जो डिक्शनरी था इंग्लिश का, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अभी ऊपर भी मैंने पढ़ा था, वॉज पब्लिश, ये पब्लिश कब हुआ था, तो 1755 में। मैंने अभी आपको ऊपर में आंसर बताया था 1755 में। आप देख सकते हैं आंसर, ये बिल्कुल ये गलत है, इसका आंसर यहाँ पे गलत है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ये 1855 नहीं होगा, 1755 होगा। आप अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है आपकी स्क्रीन पे। कहता है इन सिलिसी ब्लैक स्नेक, इससे ब्लैक स्नेक जो होता है सैड मतलब कहा जाता है क्या, इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष या जहरीला नहीं। लेकिन गोल्ड स्नेक को क्या कहा जाता है, गोल्ड स्नेक को कहा जाता है
पॉइजनस, पॉइजनस एंड वेनोमस मतलब जहरीला कहा जाता है, पॉइजनस और जहरीला कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्ड स्नेक्स को कहा जाता है जहरीला। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे है, कहता है ऑटम इज, ऑटम है क्या है भाई, तो ये है द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन है। ये किसका सीजन है, द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन है। ऑटम के बारे में पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। आप अगले क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आप बढ़ सकते हैं। कहता है, देखिए मैं आपको लास्ट में अगर आपसे बात करना है ना मुझे तो मैं लास्ट में 1-2 मिनट बात कर लूँगा। मैं बीच में इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट आपका ध्यान जो है ना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ रहे। आप कहता है हल्कबेरी फिन, हल्कबेरी फिन इज रिटेन बाय, हल्कबेरी फिन इसको किसने लिखा था भाई, तो इसके लेखक, हल्कबेरी फिन के लेखक का नाम आपका हो जाएगा मेरे भाई मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन इसका नाम था। लेखक का नाम हल्कबेरी फिन का नाम था, लेखक का नाम मार्क ट्वेन था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है, कहता है इंग्लिश इज यूज इन चाइना, इंग्लिश जो है चाइना में यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, तो ये जो होता है फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के होता है, फॉरेन लैंग्वेज, इसकी कोई मान्यता नहीं। फॉरेन लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी बता देता हूँ मैं, रसिया में यूज़ होता है, ठीक है, अरब में यूज़ होता है, जापान में यूज़ होता है। ये 4 देश, कंट्री का भी नाम कभी कभी पूछ लेता है, फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है ना। फॉरेन लैंग्वेज उसको कहा जाता है कि ज़्यादा मान्यता नहीं देता है, वहाँ बोला नहीं जाता है, सिर्फ लिखने तिखने के तौर पे यूज़ होता है, सामान वामान बिजनेस को लेकर के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि चाइना में इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है, कहता है दारूवालाज पोएट्रीज, दारूवालाज का जो पोएट्री है वो कैसा है, तो इसका हो जाएगा भाई, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा इम्प्रेशनिस्टिक, इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रेशनिस्टिक, इम्प्रेशनिस्टिक ऑप्शन हो जाएगा आप सी कि दारूवाला का पोएट्री, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे है, कहता है यू मे स्पीक हिम इन द बेसमेंट, तुम उसको बोलते हुए देख सकते हो बेसमेंट में, तो बेसमेंट में यू मे लुक, उसको देख सकते हो इन द एयर यानी हवा में। दिस इज द लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया। अब देखिए बेसमेंट की बात करें, एयर की मतलब लुक एयर की बात करें, इसको कहाँ से, तो ये मैकेविटी की बात कर रहा है, मैकेविटी को तुम देख सकते हो बेसमेंट में, हवा में, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेविटी द मिस्ट्री गेट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 48 को देख सकते हैं, कहता है ट्रेवलर्स आर ब्लेस्ड, ट्रेवलर्स जो है वो मतलब क्या करते हैं कि आशीर्वाद पाते हैं, ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है, लेकिन यहाँ पे राहत होगा कि ट्रेवलर्स मतलब यात्री होता है, यात्री या मुसाफिर, मुसाफिर जो है राहत पाते हैं, कहाँ पाते हैं, वाटरफॉल्स में मतलब झरना में। जैसे कोई मतलब आप पहाड़ रोड को लेकर के गया, यात्रा पे गया, तो उसको जो है ना उसकी सबसे शदीद ज़रूरत जो होती है क्या होती है, प्यास होती है, और प्यास कहाँ से बुझता है, प्यास बुझता है मेरी जान कहाँ से, वाटरफॉल से, झरना से बुझता है, ठीक है ना। जैसे सुकून मिलता है ना किसी को, किसी के पास, तो उसी प्रकार से इसको मतलब यात्री को सुकून मिलता है वाटरफॉल्स के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 49 आपका हो जाएगा आंसर, कहता है नातालिया इज द डॉटर ऑफ, नातालिया किसकी लड़की है, तो नातालिया जो है ना ये चुबको की लड़की है। नातालिया डॉटर मतलब होता है लड़की या बेटी, किसकी बेटी है, ये चुबको की बेटी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन लास्ट आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 50, देखिए कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड मतलब अंदर गए ऑफिस में, किसके अंदर, ऑफिस के अंदर गए, इन द स्पिरिट, और किस स्पिरिट के साथ, प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी के साथ, प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी के साथ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आपका टोटल टाइगर 2 सेट का क्वेश्चन खत्म हुआ। जल्द ही हम मिलते हैं टाइगर सेट 3 के साथ। एक बात को याद रखिएगा कि यदि आप 5 सेट का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा है 870998 85 563, ठीक है। इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि PDF कैसे मिलेगा। मैं आपको जो है लगभग 3 या 4 वीडियो यूट्यूब पे दे दूंगा। यदि आप पूरा लेना चाहते हैं वीडियो तो आप इस व्हाट्सअप पे संपर्क करेंगे हमसे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तुझसे